न्यूयॉर्क से लेकर वर्जीनिया तक ट्रंप के लिए हवा अब पहले जैसी नहीं रही। 34 साल के भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता जोहरन ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो यूएस के सबसे बड़े शहर के मेयर बनने वाले पहले साउथ एशियन और पहले मुस्लिम हैं। जोहरन ममदानी का संबंध भारत से है। वे खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मानते हैं और उनकी पारिवारिक जड़ें भारत और अफ्रीका दोनों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराकर यह चुनाव जीता। जोहरन ममदानी ने 30 मिनट से भी कम समय का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एंड्रयू कुओमो जैसे नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण टायरिस्ट विद डेस्टिनी से भी उदाहरण लिया। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है, आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं। टर्न द वॉल्यूम अप। हम तक पहुंचने से पहले तुम्हें हम सबसे होकर गुजरना होगा। अगर कोई देश जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है यह सीख सकता है कि उसे कैसे हराना है, तो वो वही शहर है जिसने उसे पैदा किया है। ममदानी के इस जिक्र के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट यानी ट्रुथ सोशल पर लिखा, एंड सो इट बिगेन। जोहरन ममदानी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी मां मीरा नायर एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं, जबकि उनके पिता महमूद ममदानी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। मीरा नायर ने कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें मॉनसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे शामिल हैं। जोहरन ममदानी फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं और उन्होंने अपने चुनावी अभियान में भी कुछ हिस्से हिंदी में चलाए, ताकि भारतीय मूल के मतदाताओं से बेहतर जुड़ा जा सके। फोर्ब्स के अनुसार जोहरन ममदानी की कुल संपत्ति करीब $2 लाख, लगभग 1.77 करोड़ रुपए है। जब वे 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का पद संभालेंगे, तो उनकी सैलरी लगभग $1,42,000 से बढ़कर $2,60,000 हो जाएगी, यानी लगभग दोगुनी। इसके अलावा ग्रेसी मेंशन, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का आधिकारिक निवास है, वहां रहने से उन्हें रिहाइश पर होने वाला खर्च बचाने में मदद मिलेगी। इन बदलावों से उनकी कुल संपत्ति में और बढ़ोतरी हो सकती है, जो फिलहाल मुख्य रूप से युगांडा में उनकी जमीन की संपत्ति पर आधारित है। वही उनका जन्म हुआ था। जोहरन ममदानी ने अपने 2023 की वित्तीय जानकारी में बताया था कि उन्होंने 2012 में युगांडा के जिंजा शहर में 4 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन लेक विक्टोरिया के किनारे नाइल नदी के स्रोत के पास स्थित है। उनके खुलासे के अनुसार इस संपत्ति की कीमत 1.5 लाख से $2.5 लाख के बीच है। न्यूयॉर्क में ममदानी की जीवन शैली उनकी संपत्ति के मुकाबले काफी साधारण है। उनके पास कोई लग्जरी बंगला नहीं है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के माने तो वो अस्टोरिया में एक किराए नियंत्रित अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसका किराया करीब $2,250 है। उनके पास कोई कार नहीं है। वे रोजाना सबवे मेट्रो से दफ्तर और कैंपेनिंग इवेंट्स पर जाते हैं और अक्सर अपना बैग खुद लेकर चलते हुए नजर आते हैं। डेमोक्रेटिक गजाला हाशमी ने भी मंगलवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के चुनाव में जीत हासिल की और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय, अमेरिकन और पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड, जो रिचमंड के एक ब्रॉडकास्टर हैं, उनको हराया। हाशमी फिलहाल वर्जीनिया की राज्य सीनेटर हैं और रिचमंड के एक साउथ इलाके के जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2019 में पहली बार चुनाव जीता था, जब उन्होंने एक रिपब्लिकन सीट को पलटकर डेमोक्रेटिक के पक्ष में कर दिया था। उनकी ताजा जीत ने उन्हें वर्जीनिया की राजनीति में सबसे प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं में से एक बना दिया है। एक ऐसे राज्य में जहां हाल के वर्षों में राजनीतिक संतुलन तेजी से बदलता रहा है। जोहर ममदानी और गजाला हाशमी जैसे नेता सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे हैं, बल्कि उस यूएस का प्रतीक बन रहे हैं जो विविधता, अप्रवासी पहचान और सामाजिक न्याय को आगे रखता है। जब ममदानी ने मंच से कहा, डोनाल्ड ट्रंप टर्न द वॉल्यूम अप, तो वो सिर्फ एक ताना नहीं था, वो एक संकेत था कि अब ट्रंप की राजनीति का मुकाबला उसी सिस्टम के भीतर से होगा, उसी शहर और उन समुदाय द्वारा जिन्हें कभी मार्जिन पर रखा गया था। सीधा मतलब है, ट्रंप युग के बाद का अमेरिका अब जवाब देने के लिए तैयार है और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ऊंची है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।